बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का जो लेक्चर है वो अक्यूस्टिक और ऑप्टिकल ब्रांचेस पे बेस्ड है, एज वी वर जस्ट इंट्रोड्यूस्ड देम इन द प्रीवियस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अक्यूस्टिक और जो ऑप्टिकल मोड्स हैं इनमें एटम्स की वाइब्रेशन कैसे होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो किस तरह से आ रही हैं हमारे पास। ओके, वी नो दैट कि प्रीवियसली जो हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो वहाँ से एक डिस्पर्शन रिलेशन निकाला था। दैट डिस्पर्शन रिलेशन वाज फॉर ऑप्टिकल एंड अक्यूस्टिक बोथ ऑफ द ब्रांचेस, जिसमें ये ओमेगा प्लस माइनस का यहाँ भी साइन प्लस माइनस का आ रहा था। If you don't remember it, so then you have to go to the previous lecture and see the relation equation 6. Okay. तो इस इक्वेशन में अगर हम अक्यूस्टिक ब्रांच की बात करते हैं तो अक्यूस्टिक ब्रांच वो लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड थी। आई मीन यहाँ जो नेगेटिव साइन था वो अक्यूस्टिक ब्रांच को करस्पॉन्ड करता था। तो इस अक्यूस्टिक ब्रांच में ये रिलेशन आपके पास आ गया। और इसकी जो कर्व बन रही थी वो कुछ इस तरह की है। ये अक्यूस्टिक ब्रांच है, ये ऑप्टिकल ब्रांच है। अक्यूस्टिक ब्रांच में अगर आप देखें तो k इज इक्वल टू 0 पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। सो इफ k अप्रोचेस टू 0, दिस ओमेगा अप्रोचेस टू 0। दैट्स द लिमिट व्हाट आई just said in the statement कि if you look at k is equal to 0, the omega must reach 0. So this approximation is something like this one कि अगर k approaches to 0 है, not exactly 0, the value of k is much smaller, so you are somewhere over very close to 0. तो यहाँ जो साइन फंक्शन है ये you know that कि अगर साइन ऑफ ka या साइन ऑफ थीटा है, if theta is very small then sine of theta is approximately equal to theta. So sine of ka is approximately equal to ka. तो इसकी जगह आप ka प्लग करिए, क्योंकि स्केयर है तो ये ka का स्केयर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास जो तरीका है वो ये कि इस अगर आप देखें इस इक्वेशन में ये जो टर्म है इसमें 1/m1 प्लस 1/m2, रिमेंबर m1 एंड m2 आर द masses corresponding to the diatomic chain. m1 एक का mass है और एक जो एटम है चेन में उसका mass m2 है। they both are not identical to each other. m1 is greater than m2. जो mass m1 है वो m2 से ज़्यादा है। सो ओसिलेशन वी विल सी कि ओसिलेशन इस तरह से कैसी होती है। इसमें से अगर ये चीज़ आप कॉमन लेते हैं, ये स्केयर है, ये ऊपर स्केयर रूट आ रहा है, तो इसका स्केयर अगर कॉमन लें तो बाकी आपके पास यहाँ 1 हो जाएगा। 1 - 4 इंटू दिस थिंग, इसके साथ ये क्वांटिटी नहीं है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक कॉमन ले लीजिए। इट्स जस्ट एन अरिथमेटिक। तो उसमें से कॉमन आ गया, बाकी आप यहाँ इसको एलसीएम लीजिए 1/m1 प्लस 1/m2 का। m1 m2 m1 m2 एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन इज दिस वन। सो नाउ यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो जस्ट इसका है। इस इक्वेशन की जो टर्म फर्स्ट है इसमें भी यही चीज़ है, सेकंड में भी यही चीज़ है। सो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस वन, सो 1 माइनस इनटू दिस थिंग, ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब यहाँ पे आप एक काम करें कि ये जो टर्म है यहाँ पे ये 1 - 4a² k² m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, यहाँ बाइनोमियल सीरीज लगा दें। बाइनोमियल सीरीज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो k है इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो इट कैन बी एक्सपेंडेड टू इट्स बाइनोमियल सीरीज, और उस बाइनोमियल सीरीज में फर्स्ट फ्यू टर्म्स सर्वाइव करेंगी, क्योंकि नेक्स्ट जो है फर्दर पावर जैसे बाइनोमियल सीरीज भी मैंने यहाँ लिखी है 1 ± x की पावर n। ये x
ये होल चीज़ है, 1 माइनस एक्स इसकी पावर हाफ की जगह ये 1/2 है, यहाँ मैंने n लिखा हुआ, 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन इंटू एन माइनस में एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस इंटू सो ऑन द अदर टर्म्स। ओके, अब यहाँ देखिए ये x का स्क्वायर फिर x क्यूब और ये इस तरह से चलता जाएगा। तो ये क्योंकि ऑलरेडी जो क्वांटिटी के a है ये स्मॉल है तो इसका क्यूब फर्दर स्मॉल हो जाएगा। 0.1 जैसे है, 0.1 का स्क्वायर 0.1 से कम होगा, 0.1 का क्यूब फर्दर कम हो जाएगा। तो आगे वाली जो टर्म है उनको आप इग्नोर करिए, फर्स्ट टर्म जस्ट जो है वो इसमें आप इंक्लूड कर लें। यहाँ इसी सीरीज को x की जगह ये लिखा है, बाइनोमियल सीरीज आप एक्सपेंड करते हैं तो ये 1/2 एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट, 1 माइनस 2 इंटू दिस थिंग। तो इस होल टर्म की जगह ये प्लग किया। अब प्लग करने के बाद 1 माइनस इंटू दिस थिंग आएगा, ये 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, बाकी ये चीज़ बच जाएगी और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाई होंगे तो m1 प्लस m2 एक कैंसिल होगा, बाकी 1 और m1 प्लस m2 एक नीचे बच जाएगा, m1 m2 से ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर k स्क्वायर और 2 का फैक्टर यहाँ है। सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया आपके पास वो ओमेगा माइनस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ये स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ तो ये चीज़ आ गई। वी नो दैट कि जो इसकी बाउंड्री है, ब्रिलियन जोन की जो बाउंड्री है, यहाँ देखें ये बाउंड्री पे ओमेगा मैक्सिमम है, के पे फॉर एक्यूस्टिक मोड बाउंड्री पे ओमेगा मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है, या ये देखें इंक्रीज करता जा रहा है ना ओमेगा के करस्पॉन्डिंगली। सो अगर हम ओमेगा मैक्सिमम कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे तो हमें के ए को उस फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री पे देखना होगा। सो फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री जो है वो के ए है, जिसकी पाई बाई ए टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं। सो के मैक्सिमम जो है वो पाई बाई ए पे आ रहा है। सो ओमेगा मैक्सिमम जो बाउंड्रीज पे करस्पॉन्ड कर रहा है उसमें आप के ए को पाई बाई ए प्लग कर दीजिए। सो पाई बाई ए प्लग करेंगे तो ये आपके पास जो सिंप्लीफाइड वेरिएंट ऑफ दिस इक्वेशन है वो ये आ जाएगा, k is just pi by यहाँ एक फैक्टर कौन सा आ रहा है, के ए को आप प्लग करिए तो बहरहाल जो भी है इसके साथ कोई कांस्टेंट आता भी है तो इट्स जस्ट अ कांस्टेंट। सो ओमेगा माइनस मैक्सिमम इज 2c ओवर m1 प्लस m2, ये आपके पास वो एट द ब्रिलियन जोन्स h या बाउंड्री पे जो फ्रीक्वेंसी है वो ये आ रही है। As we know that कि m1 is greater than m2, we just assumed it previously, जैसे हमने इसको m1 को कहा था कि ये m2 से बड़ा है, तो यहाँ m1 अगर लार्जर है m2 से, ये m1 बच जाएगा। m1 let's say 5 kg है और m2 0.2 kg है, जाहिर है 5 kg is much much greater than 0.2 kg, तो उसके ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आपके पास ओमेगा मैक्सिमम यहाँ m1 पे आ रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट मास। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें m2 नहीं है, m1 है। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज ओनली डिपेंडिंग ऑन m1। कीप इन माइंड वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन टू द ऑप्टिकल मोड 2, जहाँ हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम दोनों मैसेज पे डिपेंड कर रही होगी, यहाँ सिर्फ एक मैस पे डिपेंड कर रही है। ओके ये था अक्यूस्टिक मोड के लिए आपने ओमेगा मैक्स निकाल लिया, और मिनिमम तो जाहिर है हमें पता है कि वो ज़ीरो है क्योंकि के ज़ीरो पे वो सब कुछ ज़ीरो हो रहा था। ओके, सो फॉर द केस ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच ओमेगा प्लस है, 6 इक्वेशन पिछले लेक्चर में, यहाँ प्लस का साइन है। सो ये जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो कुछ इस तरह की है उसकी फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप इस कर्व को देखें तो ये के ज़ीरो पे मैक्सिमम है और बाउंड्रीज पे ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो जो फ्रीक्वेंसी है हम इसी के करस्पॉन्डिंगली निकालेंगे। सो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बाउंड्रीज पे ये क्या आ रही है, तो वी नो दैट कि यहाँ मिनिमा के ऊपर जो के की वैल्यू है वो पाई बाई 2 है, या आई मीन पाई बाई ए है।
ओके, तो इसको आप यहाँ पाई बाय ए को इधर प्लग करिए तो साइन ऑफ पाई बाई साइन स्केयर ऑफ पाई बाय 2 इज जस्ट 1। तो ये 1/m1 प्लस (1/m2) स्केयर, इसका स्केयर एक्सपेंड करें, ये +2/m1 m2 है और ये -4/m1 m2 है। तो यहाँ से आपके पास -2/m1 m2 बच जाएगा और ये आपके पास वो स्केयर है जहाँ यहाँ प्लस वाले में ये प्लस था तो माइनस वाले में ये माइनस हो जाएगा। और स्केयर रूट के साथ अगेन वो स्केयर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जब स्केयर रूट के साथ स्केयर कैंसिल होगा तो बाकी आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। अब यहाँ इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करें, अल्टीमेटली जो आपके पास ओमेगा प्लस मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, रिमेंबर दिस इज एट द एज ऑफ द ब्रिलियंट जोन। तो एज ऑफ ब्रिलियंट जोन के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो मिनिमम है। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो ओनली डिपेंडिंग ऑन m1 विच इज़ अ हेवियर मैस। लाइटर मैस के साथ इसका फिर से कोई ताल्लुक नहीं आ रहा। फाइन। सो अगर आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें, जो कि हम यहाँ देखें तो मैक्सिमम ये k0 पे है। सो अगर k0 को देखें, ये चीज़ 0 प्लग की जाएगी यहाँ पे, तो साइन 0 वो 0 हो जाएगा। अगर साइन 0 0 होगा तो बाकी आपके पास ये चीज़ बच जाएगी, स्केयर रूट के साथ एक स्केयर कैंसिल होगा तो रिमेनिंग इज दिस टर्म, और इनको आप ऐड करें तो ये आपके पास ओमेगा मैक्सिमम आ गया। और ये ओमेगा मैक्सिमम, नोट दैट m1 और m2 दोनों पे डिपेंडेंट है। ये m1 m2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। If you take this m2 very small, it does matter in this equation, क्योंकि यहाँ जो लार्जर क्वांटिटी के साथ अगर एक स्मॉलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पे फर्क ज़रूर पड़ता है। ऐड और सब्ट्रैक्शन में अ लिटिल बिट फर्क पड़ेगा, डिफरेंस को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ लेट्स से जैसे 5 को आप 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इट्स अ 0.5 विच इज़ अ वेरी स्मॉलर क्वांटिटी, सो उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। दैट्स वाई आप यहाँ पे इस मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सो इट डज डिपेंड ऑन बोथ ऑफ द मैसेस, राइट। यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जो ओमेगा मिनिमम है इन केस ऑफ ऑप्टिकल मोड इट डज डिपेंड ऑन मैस m1, जबकि अक्यूस्टिक मोड में ये मिनिमम जो है वो 0 थी। अक्यूस्टिक मोड में ये मैक्सिमम सिर्फ मैस m1 पे डिपेंड कर रही थी और ऑप्टिकल मोड में ये दोनों मैसेज पे डिपेंड कर रही है। अब ये फ़र्क क्यों पड़ा है, वी विल सी विद रेफरेंस टू देयर एम्पलीट्यूड्स कि ये एम्पलीट्यूड के साथ कहीं इनका रिलेशन है कि नहीं है, या आई मीन वहाँ से निकालेंगे हम। तो इन इक्वेशंस को लेट्स एनालाइज दिस मोशन विद देयर एम्पलीट्यूड्स। अब ये जो डिस्टिंक्शन आ रही है इसमें कि एक में मैस पे डिपेंड कर रहा है और एक में मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये उनके एम्पलीट्यूड के, जाहिर है जब एक मैस लार्ज होगा और एक मैस स्मॉल होगा तो उन दोनों की जो मोशन है वो डिफरेंट तरीके से होगी। ओसिलेशन इवन हो रही है, वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में मूव कर आई मीन ओसिलेट कर रहे होंगे, तो फर्क तो पड़ेगा उसके ऊपर। वी ऑल्सो नो दैट कि हमने ये कहा था जब डिफाइन कर रहे थे, तो ऑप्टिकल मोड में जो ओसिलेशन है वो अपोजिट टू ईच अदर है या आउट ऑफ द फेज है, और अक्यूस्टिक मोड में वो जो दोनों एटम्स हैं वो ओसिलेशन इन फेज करते हैं।